बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है BA LLB मीन्स BA लॉ के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि BA लॉ क्या है, मीन्स BA LLB की है क्या है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थर्ड नंबर पे इसका मेरिट क्या होता है, और फोर्थ नंबर पे फ़ी पैकेजेस क्या हैं, फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसका स्कोप क्या है, मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से आ जाती हैं, और लास्ट वे में कौन कौन से कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BA लॉ ऑफ़र कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात की जाए तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब कि इंटरमीडिएट के बाद लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली एक डिग्री जो है वो मुतारफ़ करवाई है जिसको BA लॉ के नाम से जानते हैं। तो आइए आज BA लॉ के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने वैसे ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके बाद 3 साल का लॉ है वो भी अभी तक हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये है कि वो जो 3 साल का लॉ है वो ख़त्म हो जाएगा और ये BA लॉ स्पेशली तौर पर जो लॉ में जाना चाहते हैं उनको इंटरमीडिएट की डिग्री के बाद ही लॉ में जाना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं BA लॉ क्या है। तो स्टूडेंट, देखा जाए कि 5 years BA LLB program has been introduced in Pakistan. This program is most suitable for those students who have decided to join legal field आफ्टर इंटरमीडिएट। क्या मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट के बाद जो कानूनी फील्ड है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 5 साल का प्रोग्राम है जिसको BA लॉ के नाम से जाना जाता है। दो स्टूडेंट हु अपीयर इन एग्ज़ाम ऑफ सिविल जज, ठीक है, और एनी अदर लॉ ऑफिसर BA LLB बेस्ट फील्ड। मतलब वो स्टूडेंट जो सिविल जज या और लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये BA लॉ की जो फील्ड है ये बहुत अच्छी फील्ड है। तो ये स्टूडेंट्स, जो BA लॉ है तो ये 5 साल की डिग्री होती है और इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप FSC मेडिकल की है, चाहे आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है, आपने ICS किया है, किसी भी कम्बिनेशन में किया है, आपने ICOM किया है, DCOM किया है, FA किया है, FIT किया है, कि या इसके बराबर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप BA लॉ कर सकते हैं, आप BA LLB कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो बेटे BA लॉ का जो मेरिट है वो कम से कम 70% और अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% तक ये BA लॉ का मेरिट है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को देख लें तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 50% या इससे अबव होना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है उसको जस्ट फीसिस के साथ गर्ज होती है, तो उन्होंने आपसे फिर फीसिस चार्ज करनी उसी हवाले से। तो देन और अगर इनका फ़ी शेड्यूल देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पब्लिक सेक्टर में BA लॉ करते हैं, BA LLB की डिग्री हासिल करते हैं, तो देन उनका जो फ़ी पैकेजेस हैं वो 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर होंगे। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में लॉ करते हैं तो देन जो आपका फ़ी पैकेज है वो 50,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक आपका जो ये पैकेज होगा, फ़ी पैकेजेस होगा। तो अब डियर स्टूडेंट, बात करें हम इसके इंट्रो और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट और फ़ी शेड्यूल के बाद बात करें कि इस BA LLB का करियर और इसका स्कोप क्या है। तो देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, आज जिस माशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस वक्त लॉ का होना ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली लोगों ने लॉ किया होता है, जहाँ हर बंदा आके आपको कोई ना कोई धमकी लगा सकता है। जब आपके पास लॉ की डिग्री होगी तो देन वकील को अच्छी तरह से लोग जानते हैं, ठीक है ना, किसी वक्त भी कोई भी मसला खड़ा कर सकता है। लेकिन इसका स्कोप और इसका करियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर हमने लॉ की फील्ड को लाइट लिया हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखी जाए, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है ना, तो लॉ की डिग्री वाले गवर्नमेंट सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे के तो मतलब कि खूब अर्निंग करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो आइए ये चंद दिन के डिपार्टमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि BA LLB करियर और उसका स्कोप क्या है। बेटे, BA लॉ करने के बाद या आप लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद आपने पहले ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 3 साल की डिग्री जो लॉ करना चाहते हैं वो एनुअल सिस्टम में भी है और सेमेस्टर सिस्टम में भी है।
तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ करने के बाद बेटे एक तो आप वकील बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। सेकंड नंबर पे सिविल जज की खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं। जज ऑफ डिफरेंट सब ऑर्डिनेट के मुख्तलिफ़ किस्म के जो जज हैं उन पे उस तरह की आप खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट में आप काम कर सकते हैं। आप लॉ करने के बाद आप किसी कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लीगल इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लीगल रिपोर्टर बन सकते हैं, लीगल राइटर बन सकते हैं। लॉ ब्रांचेस ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उसमें काम कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसमें काम कर सकते हैं। बैंक एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स उसमें आप काम कर सकते हैं। ये बेटे जो टॉप के फील्ड्स थे, टॉप का कैरियर था, टॉप का स्कोप था, ये वो आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ये वो मतलब कि आप लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद अगर आपने बीए लॉ कर लिया है, बीए एलएलबी कर लिया है, या आपने बीए एलएलबी नहीं किया, मीन्स आपने बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने 3 साल का जो लॉ है अगर वो कर लिया है, तो ये स्कोप और यूनिवर्सिटी सेम है। यहाँ मैंने बात की कि इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कि बीएससी की है, अगर आपने एडीएस या एडीपी के नाम के या एडीए के नाम से आजकल जो प्रोग्राम हमारे लॉन्च हुए हैं रिसेंटली कुछ सालों से, अगर आपने वो भी 14 साल की आपकी ग्रेजुएशन की तालीम अगर है तो आप लॉ की डिग्री में, लॉ के डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। और इन दिस डेज बहुत ज़्यादा रुझान बीए एलएलबी का है कि लोग बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद डायरेक्ट ही मतलब कि लॉ की फील्ड में चले जाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ ऑफ़र कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखा जाए अप्रोक्सीमेटली आपके जहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटी आपके पाकिस्तान में है वो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है और उनका लॉ डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, वो ज़रूर लॉ करवा रहे हैं। और बात तो सेपरेट मतलब कि कॉलेजेस बने हुए हैं, अकेडमीज़ बनी हुई हैं, वो जस्ट लॉ ही करवाते हैं। तो चंद टॉप्स के हम जिक्र करते हैं। इस्लामाबाद लॉ कॉलेज इस्लामाबाद, जिना मुस्लिम लॉ कॉलेज इस्लामाबाद, सिटी स्कूल ऑफ लॉ कोयटा, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, जस्टिस लॉ कॉलेज एबटाबाद, मोहम्मद अली जिना लॉ कॉलेज गुजरावाला, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान, कैद-ए-आज़म लॉ कॉलेज, ये कैद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर में भी, इस्लामाबाद में और दीगर सिटीज़ में भी ये है कैद-ए-आज़म लॉ कॉलेज है जो लॉ करवा रहा है। जिना लॉ कॉलेज जेहलम और सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ ये भी लॉ की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये चंद का हमने तज़किरा किया। बाकी आपके पाकिस्तान में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लॉ ऑफ़र कर रही हैं। बाद सेपरेट कॉलेजेस भी हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ इलाहाक होते हैं, वो भी लॉ ऑफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने बात की कि बीए एलएलबी क्या होती है, बीए एलएलबी क्या है, बीए एलएलबी का क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद इसके फ़ी पैकेजेस क्या हैं, तो और उसके बाद स्कोप या करियर उसका क्या है और टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपकी लॉ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप गेट करना चाहते थे तो वो आप तक पहुंच गई होगी, आप उसके बारे में समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हमारी जो आने वाली वीडियो होगी वो बीए एलएलबी के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मीन्स आपके 5 साल की आपकी डिग्री, आपके 10 सेमेस्टर हैं और उन 10 सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। वो सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, मीन्स सब्जेक्ट या वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आपने बीए एलएलबी में पढ़ने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने बीए एलएलबी किया है या करना है उसके हवाले से, या बीए या जो आपने लॉ किया हुआ है उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आप बीए एलएलबी के बाद आप एलएलएम भी कर सकते हैं नेक्स्ट एमफिल पीएचडी की डिग्री की तरफ। इस तरह मतलब कि जिस तरह एमफिल पीएचडी की डिग्रीज़ होती हैं इस तरह लॉ में मतलब कि टॉप के फील्ड्स भी, टॉप की डिग्रीज़ भी आ जाती हैं, तो आप उनमें भी जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपके मसाइल, आपकी प्रॉब्लम्स जो इस डिग्री के हवाले से थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।